तेरी आराधना हो खुदावन। हालेलुया। ओ तू ही परमेश्वर हमारा भला पिता है खुदावन। धन्य रहे तेरा नाम खुदावन परमेश्वर। ओ बहुतायक जीवन देने वाला परमेश्वर तू ही है, योग्य है परमेश्वर तू। हालेलुया। सर्वदा परमेश्वर तू अनंत जीवन पाने वाला खुदावन है यीशु। हालेलुया। ओ तेरी स्तुति महिमा हो खुदावन। ओ रबा शिखर रबा 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 रिखर बुरा रबा। परमेश्वर हमें तैयार कर इस सुबह के समय में, हम तेरे सम्मुख में मौजूद हैं खुदावन। हालेलुया। तेरे फाटकों में हम प्रवेश करना चाहते हैं धन्यवाद हृदयों के साथ, स्तुति आराधना के साथ परमेश्वर। स्तुति बलि चढ़ाने हम आए हैं खुदावन इस सुबह के समय में। हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो। हालेलुया। तेरी आराधना हो परमेश्वर। ओ तू महान है, ओ तेरू सर्वदा महान है यीशुआ। ओ तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। Oh, we praise your name. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Oh, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, धन्यवाद यीशुआ। Oh, तू महान है यीशु। Oh, सर्वशक्ति प्रभु है खुदावन। Hallelujah. Oh, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा अद्भुत परमेश्वर कोई नहीं है यीशु। Hallelujah, hallelujah. Oh, रबा बाबा शिखा रबा 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 रबा। Oh, we praise your name. We worship your name, O God. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद यीशु। Oh, thank you Jesus. Hallelujah. तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आइए हम प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, हालेलुया। तू मेरा गढ़ है, संकट में है, संकट में मेरा दोस्त, मैं हूँ यहाँ। ओ हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो परमेश्वर, आराधना हो। सर्वशक्तिमान प्रभु तेरी आराधना करते हैं, सिंहासन में विराजमान खुदावन तेरी आराधना हो। ओ हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति हो। मैं हूँ यहाँ। ओ आइए परमेश्वर से बोले, खुदावन है हम मौजूद इस समय में, मैं हूँ यहाँ परमेश्वर। ओ हालेलुया। तू उतरा खुदावन, मुझे छू ले परमेश्वर। लॉर्ड फिल मी विथ योर अनॉइंटिंग। तेरी अभिषेक से भर, तेरी उपस्थिति से भर दे परमेश्वर। हमारे बीच में मंडरा खुदावन, मैं हूँ यहाँ प्रभु। ओ रबा शिखा रबा 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 रिखर गुरला रबा। ओ धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है यीशु, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ
हालेलुया। ओ शैतान को सुनना चाहिए, वो हार गया है। मैं हूँ यहाँ परमेश्वर के मुक्ति स्थान में मैं खड़ा हूँ, हालेलुया। आराधना के स्थान में मैं खड़ा हूँ आज, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे संभाला, परमेश्वर ने मुझे उठ खड़ा किया है, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। ओ तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा भला पिता कोई नहीं है यीशुआ। ओ रबा शिखरा मरा 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 खरा पुरा रबा। ओ we worship your name, we praise you oh God, there is no one like you oh Jesus। तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा अद्भुत परमेश्वर कोई नहीं है, तेरे जैसा परमेश्वर प्रेमी पिता कोई नहीं है, हालेलुया। धन्य रहे तेरा नाम परमेश्वर। हम जय जयकार को जय जय देते हैं खुदावन, हालेलुया। ओ तेरी कुदरत की यही शान है, तू ही दाता है परमेश्वर, तू ही दान है खुदावन, हालेलुया। ओ परमेश्वर तू महान है यीशु, तू महान परमेश्वर है, हालेलुया। तेरी स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर। योग्य है, योग्य है, योग्य है। सर्वदा तेरा नाम ऊंचा रहे परमेश्वर। Always and forever oh God, let your name be glorified oh Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ आइए ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आइए आमीन, हालेलुया। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी हमें, प्रेम की तेरी अहीरी, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी अहीरी, मन में भर दे अपनी प्रीत। दिल तेरा गाएगी, तेरे प्रेम में गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। ओ बोलो
परमेश्वर को जय जयकार करें। ओ हालेलुया, जय जयकार तेरी स्तुति हो परमेश्वर। ओ जयवंत परमेश्वर तेरी स्तुति हो। यहोवा निसी हमारे जयवंत खुदावन तेरी स्तुति महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्य रहे तेरा नाम परमेश्वर खुदावन, धन्य रहे तेरा नाम परमेश्वर। बहुतायत में तेरा नाम धन्य रहे परमेश्वर। हालेलुया, परिपूर्णता में तेरा नाम धन्य रहे खुदावन। हालेलुया। ओ रबा शिखा रबा 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 रबा। We worship your name, O God. There is no one like you, Jesus. There is no one like you, Lord. तेरे हम प्रेम करते हैं परमेश्वर तुझसे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। We worship your name. We worship your name, O God. ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पूरे हृदय के साथ। राजाओं का राजा तेरी स्तुति हो, प्रभुओं के प्रभु तेरी स्तुति आराधना हो परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड। ओ धन्यवाद यीशुआ। ओ धन्य रहे तेरा नाम, बहुतायत जीवन देने वाला परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस। आइए हम सब खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहें, उसकी स्तुति प्रशंसा करते रहें। हालेलुया, उसको मनाने आए हैं। हालेलुया, उसको हम अपनी स्तुति आराधना देने आए हैं। लेट्स गिव ऑल आवर वर्शिप, ऑल आवर एनर्जी, ऑल आवर प्रेज टू आवर लिविंग गॉड। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्य तेरा नाम बहुतायत में, परिपूर्णता में, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते, धन्य तेरा नाम।
परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ तू ही देता है परमेश्वर, तू ही लेता है खुदावन। मेरा यहोवा, मेरा दिल कहे निरंतर निरंतर सनातन सनातन तक परमेश्वर। धन्य रहे तेरा नाम। ओ हालेलुया। मेरा अल्फा ओमेगा परमेश्वर, ओ मेरा आदि और अनंत परमेश्वर तू ही है यीशु। ओ तेरी स्तुति महिमा करते हैं। हमें अभिलाषा जो देता है परमेश्वर, एक नई विश्वास जो देता है, मेरे जीवन का दीपक परमेश्वर है यीशु। ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया। संपूर्णता में ले चलने वाला खुदावन, पूर्ति करने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, वी प्रेज योर नेम, वी प्रेज योर नेम ओ गॉड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। तो तूने किया खाली अपने आप को परमेश्वर। हालेलुया। ओ तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता है, तू ही है वो परमेश्वर जो हमें चलाता है। ओ धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ओ वी प्रेज यू, वी प्रेज योर नेम, वी प्रेज योर नेम ओ गॉड। परमेश्वर तेरे नामों की स्तुति होता रहे खुदावन। हालेलुया। तूने जो छुटकारा दिया, तूने जो हमें संभाला, ओ आज हम आजाद हैं परमेश्वर। आइए कुछ देर परमेश्वर को हाथ को उठाकर बोले, परमेश्वर तेरे लहू के द्वार मैं आज आजाद हूँ परमेश्वर। ऐलान करिए, तेरे क्रूस के द्वार मैं आजाद हूँ परमेश्वर। जो तूने छुटकारा दिया है खुदावन, जो तूने बचाया है मुझे परमेश्वर, आज मैंने मुक्ति पाई है खुदावन तेरे लहू के द्वारा। ओनली थ्रू योर ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। ओ तेरे लहू से छुटकारा मिलती है, तेरे लहू से परमेश्वर अंधकार भागता है। मेरे जीवन के हर एक अंधकार भाग गए सुबह के समय में। ओ जो मैंने छुटकारा पा लिया मेरे परमेश्वर तेरे द्वारा खुदावन। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू लॉर्ड। ओ रबा बाबा शिखरा बरा 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 बरा। ओ तेरी स्तुति प्रशंसा होती रहे खुदावन। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको बचाता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता। हमें तू ही है वो जो मुझको बचाता। देता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको। ओ मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से। ओ परमेश्वर किसे बोलिए आमीन। मैं आजाद हूँ यस जीसस, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो, तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो, तू ही है वो जो मुझको चलाता, तू ही है वो जो मुझको उठाता। उठ खड़ा करने वाला परमेश्वर है। तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर, तू ही है वो मुझे दौड़ाने वाला परमेश्वर। ओ मैं आजाद हूँ, मैं आजाद
परमेश्वर के लहू के द्वारा सारे बीमारी मेरे शरीर से इसी वक्त यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाए जाए। हालेलुया। सारे बलहीनता परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाए जाए। हालेलुया। ओ रबा बाबा शिखरा बरा 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 बरा। ओ धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु। ओ तेरी स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र। आइए बोले मेरे संग तू पवित्र पवित्र। ओ निरंतर तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र। ओ तू सामर्थ भाई, तू सामर्थ भाई योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है, तू सच्चा है प्रभु, ओ तू झूठा ही नहीं परमेश्वर खुदावन। तू पवित्र पवित्र है, ओ तू सामर्थ्य, तू सामर्थ्य योग्य है, तू स्वर्गों में है परमेश्वर, स्वर्गों के स्वर्गों में है, तू सच्चा है यीशु, तू सच्चा है प्रभु, झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। ओ तू करुणा निदान है प्रभु, तू अत्यंत महान है, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है, तू सच्चा है प्रभु, झूठा ही नहीं है मेरा खुदावन। तू ओ रबा बाबा शिखरा बरा 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 बरा, तू करुणा निधान है, तू करुणा निधान मेरा निकेवा परमेश्वर, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है, तू सच्चा है प्रभु, झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। ओ हालेलुया। आइए तू आदमों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है यीशु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा ही नहीं, यस जीसस, तू पवित्र पवित्र है। एक और बार बोले, तू आदमों को क्षमा करता है, यीशु मसीह के नाम से सारे रोगों को चंगा करता है। Oh, we praise your name, oh God. तू सच्चा है प्रभु, झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। ओ तू सच्चा है प्रभु, झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। ओ हालेलुया हालेलुया। आइए बोले उसकी और, तू पवित्र है परमेश्वर, पवित्र 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 है खुदावन। हालेलुया। तू आदमों को क्षमा करने वाला खुदावन है यीशु, सारे रोगों को
चंगा करने वाला परमेश्वर है, सारे पापों को हटाने वाला परमेश्वर है, सारे श्रापों को बांधने वाला खुदावन है परमेश्वर। तू इतना पवित्र है खुदावन, हालेलुया। सर्व अधिकार परमेश्वर तू ही है यीशु, हालेलुया। ऑल द अथॉरिटी इज अंडर योर नेम ओ गॉड, यू आर द सॉवरेन गॉड, हालेलुया। परमेश्वर तेरी स्तुति हो खुदावन, हालेलुया। ओ रबा बाबा बाबा शिखरा बारा बारा ला बाबा, ओ we worship your name, O God, hallelujah. Oh, riba shikhara bura la baba baba baba. Oh, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Oh, We greet you all in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. हम आपको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से। Is there any guest visiting for the first time to Freedom Life Center? Like you to stand to your feet and introduce yourself. फ्रीडम लाइफ सेंटर में अगर पहली बार इस कलीसिया में आराधना में शामिल हुए हैं तो हम उनकी पहचान करना चाहते हैं और सम्मान करना चाहते हैं, तो हाथ उठा के दिखा सकते हैं। Okay. Give them a परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनने के लिए If you're ready, turn your Bible to Gospel of Matthew chapter 9. और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय निकाल लीजिए मेरे साथ। I'm sorry, turn your Bible to Matthew chapter 15, verses 21 onwards. 15वें अध्याय निकाल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वें अध्याय। One of you can read it. 15, 21 to 28. 21 to 28, yes. उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने बहुत सता रहा है। पर उसने कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की कोई भी भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। तब वह आई और यीशु के प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों को रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चूर खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगाई हो गई। आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Here we see that Jesus had entered the region of Tyre and Sidon. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु एक प्रदेश में वो प्रवेश करते हैं, सूर और सैदा करके नाम लिखा गया है। It's a Gentile community, और ये अन्य लोगों का एक क्षेत्र है, जगह है, far from the crowds of Israel or Jewish communities. और यहूदी या इजरायली सभा से या लोगों से बहुत ही परे हटकर है। Here we see the Canaanite woman comes to Jesus Christ. और यहाँ पर एक स्त्री जो कानानी है वो आती है यीशु के पास। Canaanites were enemies to Israel on those days. और उन दिनों में जो कानानी लोग होते हैं वो इजराइल के कट्टर दुश्मन थे। Israel fought many battles against them. और उनके खिलाफ इजराइल ने बहुत सारे लड़ाइयां जंग लड़ी हैं। They were defeated many times. और कई बार वो हार भी गए। They're all idol worshippers. वैसा मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं। They never believed in Yahweh. और वह यावे परमेश्वर के ऊपर कभी भी अपनी आस्था या विश्वास नहीं रखते हैं। As Jesus entered into the Gentile territory, और वह अन्य लोगों के क्षेत्र में जब यीशु अपने कदम रखते हैं, this woman realizes और ये स्त्री ये जान पाती है, she can tap some help from Jesus Christ. और उन्हें ऐसा लगा कि मुझे यीशु मसीह से कुछ मदद मुझे मिल जाएगी। It is said that her daughter was demon possessed. और वह यीशु से कहती है, मेरी पुत्री अशुद्ध आत्मा से पीड़ित है, ग्रस्त है। Suffering terribly, it says. और कहती है बुरी तरह पीड़ित है, परेशान है वो। She might have tried in different places for healing. और उस चंगाई के लिए उस स्त्री ने जगह जगह धक्के खाए होंगे। She would have taken the child to their god and goddesses. और वह अपनी पुत्री
को उनकी देवी देवताओं के पास लेके गई होगी They would have performed many rituals. और उन्होंने कई सारे मंत्र तंत्र किए होंगे Or she would have taken the child for the medical help. हो सकता है कि उपचार के लिए वो किसी दवाखाना लेके गए होंगे अपनी बिटिया को Now nothing happened. अभी तक कुछ नहीं हुआ The problem is still there. और उनकी परेशानी बिल्कुल कायम थी Their God and goddess could not help. और उनकी देवी देवता उनकी कोई मदद नहीं की Even the medical professionals, did not help. और उनके जो कि वैद्य थे उन्होंने भी कोई सहायता नहीं कर पाए In that frustrated and the hopeless situation, और इस हालात में जो औरत टूट चुकी थी बिखर चुकी थी आशाहीन she थी realizes Jesus has come to her territory. और जैसे ही उसे पता लगा कि यीशु मसीह उस राह से गुजर के जाने वाले हैं Eden and the Gentile territory. और यहाँ तक के अन्य लोगों के क्षेत्र से वो होके निकलते हैं Many of them did not recognize him as Lord or a Savior. और कई लोगों ने पहचान से छूट गए कि वो प्रभु है वो उद्धार करता है But somehow this woman heard that Jesus was a great healer. और कहीं ना कहीं से इस स्त्री को ये मालूमात हुआ कि यीशु एक बहुत बड़े चंगाई प्रदान करने वाले हैं And she made a decision to come and get the help from Jesus और Christ. उसने अपने मन में ये तय किया कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी ये मदद को मैं पाऊंगी Maybe her relatives would have discouraged or stopped or tried to stop her. और हो सकता है कि उनके रिश्तेदारों ने कहा वहां जाके तू क्या करेगी कुछ नहीं होने वाला Family would have not encouraged her to go to Jesus. और उनके परिवार वालों ने उसे इस तरह से उत्साहित नहीं किया होगा कि जा तुझे मदद मिलेगी ऐसा भी नहीं कहा होगा But she has overcome all the hurdles and the barriers from the family. और लेकिन ये स्त्री को देखते हैं अपनी परिवार के द्वारा रिश्तेदारों के द्वारा जो अटकलें आए थे उन सबको पार करके आती है Because of the desperation. क्योंकि उसके अंदर वो लालायत थी कि उसकी बिटिया Somehow ठीक she हो जाए। wants to get help from Jesus for her daughter. और अपनी बिटिया के लिए यीशु से मदद मिल जाए It says that daughter was suffering because of demon possession. वो कहती है कि मेरी पुत्री बुरी तरह दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है We see from the Bible, हम यहाँ बाइबल से देखते हैं demons can cause or inflict physical sickness. और यहाँ दुष्ट आत्माएं हमारे शरीर में कब्जा करके नाना प्रकार के बीमारियों को कमजोरियों को ले आती है So it was inflicted by the demon. और ये जो कि वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी No medical profession can help us. कोई भी उपचार या दवा काम नहीं आएगी Only Jesus can deliver and cast out the demons. केवल मात्र यीशु ही है जो दुष्ट आत्मा को से निकाल सकते हैं उसे जो चंगाई चाहिए वो प्रदान कर सकते हैं Demons have power. और दुष्ट आत्मा के अंदर वो शक्ति है They have a superior power than every human being. हर एक इंसान से भी बढ़कर उनके पास एक ताकत है एक शक्ति है Thank God we have a mighty God. और धन्यवाद हो हमारे पास सर्वशक्तिमान He's खुदा है omnipotent, all powerful. और जो कि हर एक में की भी सामर्थ्य है And He has given His name to us. उसने अपने नाम हम सबको दिया है The name Jesus. और जो नाम यीशु है High above all the names. हर एक नाम से ऊंचा नाम Every power, हर एक शक्ति any government, और कोई सरकार authorities और कोई अधिकार bow before His name. और उसके नाम के सामने नतमस्तक होते हैं We got a powerful name हमारे पास शक्तिशाली नाम है to be used to और जो इस्तेमाल करें cast out demons. और दुष्ट आत्मा को निकालें In Matthew chapter 9, we see a man who was mute due to demon possession. और मत्ती के किताब में 9वें अध्याय में देखते हैं कि जो बोल नहीं पाता He could not speak out. और वह बोल नहीं पाता When I was having a castle और जब मेरे पास कि भी एक कैसल में चलाता था at Australian embassy, और ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसी के अंदर every Tuesday we used to go and conduct the Bible study there. हर एक मंगलवार शाम को वहां जाते थे और वहां पर हम बाइबल स्टडी करते थे We noticed there was a young girl. और वहां पर एक नौजवान लड़की थी Her fingers were, attached with each other. और उसके जो हाथों की उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी She could not open the fingers like this. और वो
अपनी उंगलियों को इस तरह से खोल नहीं सकती थी। Only she can scoop the food and eat like this. और वह अपने हाथों को खाना खाने के लिए ऐसे ही इस्तेमाल करती थी और अपने भोजन खाती थी। And even her tongue was, stuck into the mouth. और उसके जो होठ है कि वे वो उसके जुबान से जुड़े हुए थे। But she could make some noise, but she cannot speak, communicate clearly. वह लड़की कुछ आवाजें निकाल सकती थी, लेकिन सरलता के साथ सामान्य रूप में बातें नहीं कर पाती थी। When we were having the Bible study, one day we had a powerful worship time. और एक मंगलवार जब हम हमारी बाइबल स्टडी का समय था, एक ऐसा मतलब कि आराधना हुआ वहाँ। As we are all join our hearts and worshiping Jesus. हम सब ने एक मत होकर अपने हृदयों को जोड़कर कि परमेश्वर की आराधना उपासना करने लगे। All of a sudden we heard a noise, और हमने अचानक एक आवाज सुनी, screaming and crying out. चिल्लाने लगी, चीखने लगे। We noticed that girl was demon possessed. और हमें ये पता लगा, मालूमात हुआ ये लड़की के अंदर दुष्ट When आत्मा we were है। all enjoying the presence of God, हम सब मगन थे प्रभु की उपस्थिति में। the demon was manifested. और उसके द्वारा ये पता लग गया कि भाई उसके अंदर दुष्ट आत्मा We है। called that girl in front हमने वो लड़की को आगे बुलाया, and prayed over her. हमने उसके लिए दुआ की, We cast out the demons. हमने वो दुष्ट आत्मा को उससे निकाला। After a while, और कुछ पल बाद she opened her hands और like उसने this. अपनी हथेली को The खोला fingers were opened. और उसके उंगलियां खुल गई She started saying Jesus. और उसने कहने लगी यीशु। When demon inflicts disease on someone, और अगर दुष्ट आत्माएं किसी इंसान के अंदर बीमारियां ले आती हैं, our worship, और जो कि हम जिसके the name आराधना of Jesus जो नाम यीशु है, can deliver people. और वह लोगों को छुटकारा प्रदान करते हैं। This woman must have heard. और ये स्त्री ने भी सुना होगा, Jesus healed a man who was inflicted by demon and was mute. और देखिए जो गूंगा था व्यक्ति, जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, उस इंसान को यीशु ने चंगाई दी है। Another incident that we can see, और एक घटना हम बाइबल से देख सकते हैं। a woman bound by Satan for 18 years. एक स्त्री 18 साल से दुष्ट आत्मा के द्वारा ग्रस्त थी। She was bent back. और उसका जो है कि कुबड़ी थी, She could not stand straight वो हमारे जैसे सीधा नहीं खड़ी or होती थी, walk straight. और ना कि वो सीधा चल पाती थी। 18 years एक नहीं 18 साल, she was suffering with this sickness. और ये बीमारी के साथ वो पीड़ित थी। They would have taken CT scan और क्या पता कि उसका सिटी स्कैन लिया हो, or diagnosed some other, medical experiments. या और कुछ उपचार के तरीके उसके अंदर कि देखा हो कि क्या They would have बीमारी taken है। all the tests. हो सकता है कि एक एक करके सबने टेस्ट किया हो। No problem with spinal cord. और It's देखिए good. कि आपके रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत नहीं है, But सब बढ़िया है। still, लेकिन फिर भी she could not stand straight. वो सीधी नहीं खड़ी हो सकती Because थी। the word of God says क्योंकि परमेश्वर का वचन बतलाती she was है, possessed by demon. वह स्त्री दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, उसके चुंगुल में थी, Did not allow that woman to stand straight. और वो दुष्ट आत्मा उस औरत को सीधे खड़ा नहीं होने देती थी। Jesus healed her, और यीशु ने उसे चंगाई थी made her straight. और उसे सीधा खड़े होने में मदद She की, was praising God for the healing touch. और उसके चंगाई के स्पर्श के लिए प्रभु की वो गीत गाने लगी। Jesus said, यीशु ने कहा, be delivered. और तू छुटकारा The पा। demon was cast out from her. और उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा बाहर निकल गई, She was absolutely free. वो बिल्कुल की छुटकारा पा चुकी थी। The another incident that we can see, और एक घटना हम बाइबल से देख सकते हैं, disciples healed so many people और उसके चेलों ने कई सारे लोगों को चंगाई and दी, cast out demons, और उन्होंने दुष्ट आत्मा को लोगों के अंदर से and निकाल the people भगाया, were set free. और वो लोगों ने छुटकारा पा लिया। So this woman must have heard all those things. और ये स्त्री ने ये सारे घटनाएं सुनी होंगी, So with a great expectation, she comes to Jesus Christ. बहुत बड़ी आशा के साथ वो यीशु मसीह के पास आती है, Here he says that और वो स्त्री कहती है, she was crying out और वो रोती है, for God's mercy, for God's help. और प्रभु के मदद के लिए, दया के लिए वो गुहार लगाती है। It's unusual. It says that Jesus did not answer
answer at all. और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु ने से कुछ भी जवाब नहीं दिया Not even uttered a word. और एक शब्द मुंह खोल के नहीं कहा Crying out with desperation. और वो इस तरह से पीड़ित थी वो She औरत। could not see the pain that daughter is going through. और देखे कि वो अपनी बिटिया के दर्द और पीड़ा को सह नहीं पा रही थी जो वो बर्दाश्त कर रही थी। We are all like that. हम सब लोग ऐसे हैं। When we see our children suffer, जब हमारे बच्चे ऐसे पीड़ा में होते हैं हमसे देखा नहीं जाता। we go to any extreme हम कहीं भी जाने के लिए to तैयार get हैं। help from anyone. कहीं ना कहीं से हमें मदद मिल जाए। We बस cannot यही। tolerate seeing और that. उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। This woman also, और ये औरत भी by seeing the suffering because of demon, और वो दुष्ट आत्मा के कारण अपनी बिटिया की उस तकलीफ को देखा नहीं गया somehow she made the way and come to Jesus Christ, और वो यीशु मसीह के पास किसी न किसी तरह से कि वो आ गई crying with a loud voice. और एक चिल्ला के उसने कहा Because Jesus was surrounded by disciples, even the crowd, multitude. और यीशु मसीह के चारों ओर उसके चेले थे और इतनी बड़ी भीड़ थी Jesus was very popular those days. और उन दिनों में यीशु मसीह बहुत ही इस तरह से फेमस थे वो Always the multitude followed him. और हमेशा उनके पीछे लोगों की भीड़ चलती थी Somehow कैसे न कैसे she wants Jesus' attention, और वो चाहती थी कि यीशु मसीह मुझे एक बार देख तो crying ले। out with a loud voice. चिल्ला के कहती है But Jesus did not say even a word. और यहाँ पर देखते हैं यीशु ने अपने मुंह खोलकर एक भी शब्द नहीं कहा Sometimes even our prayers are like that. और कई बार हमारे प्रार्थना का भी ऐसा In ही है। desperation we cry out to God. हम टूटे हुए हालात पे हम चिल्लाते We हैं want God to answer us immediately. और हम चाहते हैं कि मेरे प्रभु मुझे उत्तर अभी दें Maybe you look for a direction, और हो सकता है कि एक मार्गदर्शन के लिए or you go for an interview, ask for wisdom, और हो सकता है कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ मुझे ज्ञान मिले or some immediate need. और या मेरी जरूरत हो You are desperate. और आप तड़पते हैं Cry नाराज unto होते the हैं, Lord. और आप प्रभु से प्रार्थना करते Even हैं some of us go to the extent of fast and pray. हम यहाँ तक जाते हैं कि हम उपवास करते हैं और दुआ करते हैं Try to get God's attention. और ताकि खुदा मेरे ऊपर अपनी नजरों तो बना ले The God is silent. और लेकिन हमारा खुदा बिल्कुल शांत है We don't receive any sign from the Lord. हमें प्रभु से कोई चिन्ह नहीं मिलता We get confused at times. और हमारी समझ में नहीं आता करें तो क्या करें Devil will speak to you at और, times. और उस जगह पर वो कि भाई शैतान हमसे बात करता He है is not there in your life. प्रभु तो आपकी जिंदगी में है ही नहीं You may have the voice that's saying that he is not real. और वो भी सुनने को मिलेगा कि वो तो बिल्कुल हकीकत में नहीं है He'll try to touch your faith. और वो आपके विश्वास को छूना के लिए वो कोशिश करता But this woman है लेकिन ये स्त्री would not stop. वह चुप नहीं बैठी Keep crying. वो कोशिश करती Keep रही calling बुलाती रही for the mercy of the Lord. और प्रभु की दया की गुहार लगाती रही Then you see there. और हम यहाँ पर देख सकते हैं So his disciple came to him और प्रभु के पास उसके चेले आते हैं and urged him, और उसे कहते हैं send her away, उसे भेज दे for she keeps crying out after us. क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई हमारे पीछे पीछे आ रही है They would have tried और उन्होंने कोशिश किया to stop her. और उसे रोकने के लिए They failed in their efforts. और देखे कि चेले नाकाम हुए उसे रोकने में They could not overcome her. और उसके ऊपर वो अपनी प्रबलता नहीं दिखा सकते Even she cries now even louder than before. अब ये स्त्री और चिल्ला के कहने लगी Somehow she wants to get Jesus' और attention. उसे कैसे नहीं कैसे यीशु उसे देख ले वो चाहती थी The disciples were stopping. और देखे कि चेले उसे रोक रहे हैं रुक They जाओ। failed. और लेकिन वो नाकाम हुए They make a complaint to Jesus now. वो यीशु के पास आके एक कंप्लेंट एक शिकायत करते Jesus, हैं can you send her away? कि यीशु इस स्त्री को वापस भेज दे She is after us. और वो हमारे पीछे लगातार आ रही है She is not after any disciples or the crowd. और वो उस भीड़ के अंदर ना भीड़ में थी ना वो चेले में थी She is after only one person. वह एक अकेली औरत थी That is our Lord Jesus Christ. और वो कि भाई प्रभु को पीछे आती है See how many hurdles.
कितने रुकावटें इस स्त्री की जीवन में Maybe थी। from the family side, हो सब परिवार के लोग, maybe in the society, community. हो सकता है कि समाज के अंदर She prevailed everything. हर एक रुकावटों को वो Somehow पार कर लिया। she reached the place where Jesus was और जहाँ यीशु थे वहां तक वो पहुंची and crying out. और वो चिल्लाती है Jesus did not answer. और यीशु ने एक शब्द नहीं कहा। One more stumbling block, और एक रुकावट, a barrier from the disciples. और वो रुकावट चेलों के ओर से, They would not allow her to come close to Jesus. और वो स्त्री को रोक रहे थे कि यीशु के पास ना आ जाए। And making a complaint to Jesus, tell her to go away. और वो आके एक शिकायत करते हैं यीशु से, इस स्त्री को कहते हैं कि वो चली जाए। What she did. और देखे कि वो क्या कहते हैं। He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. और यीशु जवाब देते हैं, मैं केवल इज़राइल के घराने के कोई भी भेड़ों के पास भेजा गया She हूं। was a heathen woman, और देखे कि वो इस दुनिया की एक स्त्री थी। but Jesus says, और यीशु कहते हैं, I was sent only to the lost sheep of Israel. वो कहते हैं कि कोई भी भेड़े जो इज़राइल के हैं, इसीलिए मैं आया हूँ। Jesus was focusing on his ministry, और देखे कि वो अपनी सेवकाई में इस तरह से कि वे वो ध्यान दे रहे थे। also testing her faith. और वो स्त्री के विश्वास को भी चेक कर रहे थे। But Jesus knows in his heart. और यीशु को उसके मन में पता था। Jesus knows the ultimate end. और यीशु को पता था अंत होगा तो क्या होगा। Jesus knows the level of her faith. और यीशु को पता है कि उस स्त्री की विश्वास का स्तर कितना है। And Jesus says, और यीशु जवाब देते हैं, I did not come to heal the Gentiles in the other way. और देखे कि और दूसरी तरफ क्या है, मैं दुनिया के लोगों को चंगा करने के लिए नहीं आया हूं। So what she wanted from Jesus, और वो इस स्त्री को यीशु से क्या चाहिए था। straightforward, Jesus refused. और देखे कि वे सीधे तौर पर यीशु ने मना कर दिया। What we would have done? अगर हम होते तो हम क्या करते। We would have let that place disappointing or cursing Jesus. हम तो क्या यीशु को इस तरह से बद्दे बद्दे शब्द बोलते और हम वहां से चले जाते। But now she follows a new strategy. और यहाँ पर वो स्त्री एक नया तरीका Okay, अपनाती my है। prayer did not work. और उसे लगा कि मेरी प्रार्थना अब काम नहीं आई। So she came forward. वो आगे आती है The woman came and knelt before him. और वो प्रभु यीशु के पास अगर घुटनों में आ It जाती says, है। other word, bow down and worshipped him. और ये भी कह सकते हैं उसके पैर पड़ गई और प्रार्थना करने लगी। She started worshipping him. और वो स्त्री उसकी आराधना करती है। Lord, have mercy upon me. Help me, Lord. हे मेरे प्रभु मेरे ऊपर दया कर, मुझे मदद दे। Sometimes, कभी कभार our worship becomes more powerful than our prayers. और देखेगा हमारे विश्वास से बढ़कर भी हमारी आराधना उपासना और ताकतवर बनती है। But worship helps us to exercise our faith. और ये हमारी आराधना उपासना हमारी मदद करती है कि हम अपने विश्वास को काम में लेके आए। I have seen, और मैंने देखा है there are certain, testimonies from my ministry. और मेरी सेवकाई की जिंदगी में मैंने गवाहियों को सुना है। As I said, जैसे मैंने आपको बताया, demons not only can inflict physical sickness, even the mental sickness और also. देखिए कि भाई जो दुष्ट आत्माएं होती है ना, आपके शरीर को ही नहीं पकड़ती है ना बीमारी देती है, आपके दिमाग के ऊपर भी एक बहुत बड़ा असर और कब्जा करती है। There are 2-3 instances I noticed. और 2-3 ऐसे घटने हैं मैंने अपने देखे हैं। There was a young boy who was working at the airport. His name was Joseph. जोसेफ करके एक नौजवान लड़का जो एयरपोर्ट में नौकरी करता था। They are a Roman Catholic family. और वो परिवार उनका रोमन कैथोलिक का था। But then boy was possessed with demon. लेकिन वो लड़के के अंदर दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा था उसे। He cannot think straight. और देखे कि वो मतलब कि सीधा नहीं दिखता He would था। bite everyone. वो काटता था। His mind was in confused state. और देखे कि भाई उसका दिमाग भी इधर उथल पुथल था, स्थिर नहीं He था। had to leave his job. और उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, गंवानी They पड़ी। chained him with a cart. उसे लेके आके चैन के साथ वो क्या चारपाई में उन्हें बांध दिया। Then we are having our service on the few streets away. और कुछ गलियों के
बाद हम वहाँ पर एक आराधना कर रहे थे They called us, Pastor, would you come and pray? और वो परिवार वालों ने कहा पास्टर जी हमारे घर आके दुआ करोगे क्या? I asked them to release him. और मैंने पहले कहा कि इस लड़के के No, we cannot do that. He will out. He is out of his mind. वो परिवार वालों ने कहा हम इस लड़के को खोल नहीं सकते हैं, ये लड़का छूटेगा तो काटने लग जाएगा। Me and our friends और मैं हमारे मित्र लोग went to pray for him. हम उसके घर गए कि दुआ करें The moment we place our hands upon him, he will go to deep sleep. और देखे जब हम जैसे अपने हाथों को उस लड़के के ऊपर रखते थे वो एक गहरी नींद में चला जाता We था। made him to stand, हमने कहा कि भाई तू खड़ा हो जा, but still फिर भी he would go to sleep. वह नींद में जाता। So we went back to the college and fasted for a week. और हम अपने कॉलेज में आए, कुछ हफ्तों के लिए हम उस लड़के के लिए उपवास रख के दुआ करने लगे Following week we came. और उसके बाद वाले हफ्ते में आए This time, we felt that we should not pray over him. और अभी हमें ऐसा लगा इस लड़के के लिए अब ऐसा दुआ नहीं करना है। When we pray that he goes to sleep, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये लड़का नींद में जाता we है। decided, हमने ये तय किया ignore this guy. और इस लड़के को अनदेखा But we करो। made him to stand in the middle and we made a circle. और हमने ये तय किया कि उस लड़के को बीचों बीच खड़ा करके हम सारा एक घेरा बना ले। We were about 10 to 12 people. हम 10-12 लोग थे। Started worshiping God. हम खुदा की आराधना करने लगे। Started worshiping God. हम सच्चे परमेश्वर की उपासना करने लगे। With literally that day we sensed the presence of the Holy Spirit there. और उस दिन हमने ऐसा ही प्रभाव देखा परमेश्वर की उपस्थिति का मंडलाना। The demon started manifesting. और उसके अंदर वो जो दुष्ट आत्मा थे छटपटाने That लगी। guy started speaking. और वो लड़का बोलने लगा। Somebody has done witchcraft, you go and take it out and come. और देखे कि किसी ने उसके अंदर जादू टोना किया था तो जाओ उसे निकाल के आओ। We never listened. और उसने नहीं सुना। We were keep worshiping. और हमने फिर भी आराधना उपासना करते He was रहे। repeating the same statement, you go and take it out, I will go. और उसने दोबारा कहने लगा उसे निकालो तो मैं चले जाऊंगा। We intensified our worship. और हम और गहरे आराधना उपासना में लगे Praising God, glorifying Jesus. हम परमेश्वर की स्तुति महिमा और करने लगे। The good demon could not tolerate. और वो दुष्ट आत्मा बर्दाश्त नहीं We कर started speaking in tongues. पाई। और वह हम लोग अन्य भाषा में बोलने He was लगे। screaming and saying, don't say that. और वो चिल्लाने लगी कि Don't मत use करो। that language. और उस भाषा का इस्तेमाल मत करो। My body is burning. मेरा देह शरीर जल रहा He है। was screaming, वह चिल्लाने लगी। but we worshipped. हम आराधना करने लगे। After a while, कुछ पल बाद he fell down. वह गिर गया He was delivered. और उसे छुटकारा मिल गया। What I am saying, मैं क्या कह रहा हूँ? sometimes कभी कभार our worship is more powerful than our prayer. हमारी प्रार्थना से भी ज्यादा मजबूत काम करती है हमारी आराधना उपासना। Amen. आमीन। So, when your prayer is not answered immediately, और देखे कि भाई जब आपका प्रार्थना का जवाब तुरंत ना मिले, get into worship. आप खुदा की आराधना उपासना करने लगो। Suppose if the child is crying, अगर वो बच्चा अगर सोच ले के रो रहा है demanding something, और कुछ मांग कर रहा है asking for something, और किसी विषय के लिए, father will, for the sake of disciplining the child, he may ignore. और हो सकता है कि पिता उस बच्चे के अंदर अनुशासन लेकर आने के लिए सुनकर अनसुना करें उस विषय को। But the moment लेकिन ऐसा पल आता the है child comes and give an hug, और देखे कि वो बच्चा आता है और अपने पिता से चिपट जाता है गले, give a smile and a kiss, और देखे कि वो उससे मुस्कुराता है, एक चुंबन देता है, father would immediately answer. पिता पिघल जाता है और उसका बात मानता He will है forget about the discipline. और वो भूल जाता है कि भाई ये सारे अनुशासन। Sometimes our worship is like that. और कभी कभार हमारी आराधना उपासना When we बड़ी worship ऐसी Him, है, when we worship Him, जब हम उसकी उपासना करते हैं darkness will be expelled. और देखे कि भाई अंधेरापन दूर होता है The curses will be gone. और वो जो कि भाई श्राप है टूट जाते हैं Miracle will happen. और चमत्कार होते हैं The light of Jesus will come down. और यीशु का जो ज्योति है उतर आती है। And not only that, ना कि वही, demon can cause spiritual blindness also. और यहाँ तक कि अशुद्ध आत्माएं आत्मिक अंधापन ले आती है। He can steal our blessings. वह हमारे तमाम आशीषों को चुरा लेता है He can make us busy. और हमें इतना व्यस्त कर देता है।
He can tempt us, और हमें ये प्रलोभन देता है, लालच देता है, try to pull us away from God. और किसी ना किसी रूप में कि प्रभु से हमें दूर अलग करना चाहता है, He is a deceiver. और वो धोखेबाज है। But Jesus comes. लेकिन जब यीशु आते हैं, Our blindness हमारा अंधापन will be expelled. और वो दूर हो जाता है। The light of Jesus can come into our family. और देखिए कि जैसे ही हमारे यीशु हमारे परिवार में आए, Sometimes we do not know why always we face problem and confusion, no satisfaction. और कई बार हमें ऐसा लगता है हमेशा में तंगी, परेशानी और समझ में नहीं आता करे तो क्या करें, हर बार यही लफड़ा। No reason we get irritated with the children. और देखिए कि कोई कारण नहीं होता, हम अपने बच्चे के ऊपर इतना गुस्सा करते हैं, Children may think, what's wrong with them? और बच्चे भी हैरान होते हैं, यार मेरे माँ और बाप को क्या हो At the गया है? end we come, when we sit and talk, nothing was wrong. और जब हम जाके आराम से बात करते हैं, But क्या why हो it गया आपको? happened? नहीं, कुछ नहीं हुआ। Why it happened? क्यों ऐसा हुआ? Sometimes we don't realize it. कई बार हमें एहसास ही नहीं होता हुआ तो क्या हुआ। Start worshipping Jesus. और यीशु की आराधना उपासना करें, Things we do not understand. और यहाँ तक कि हमारे समझ से परे है, That's the moment. और ऐसे पल हमारे जीवन Leave में, everything. और सब कुछ छोड़ दो, Spend time with the Lord. और प्रभु के साथ वक्त को बिताओ, Have a family altar. और एक परिवार के लिए एक मेज Worship तैयार Him. करो, Glorify His name. उसकी महिमा करो, उसका आदर सम्मान Exalt करो, Him. उसकी नाम को ऊंचा Bring His करो, presence in His house. और देखे कि वे उस पल में उसकी उपस्थिति की मांग, Where there is spirit, there is liberty. और देखे कि वे जब प्रभु की आत्मा है वहाँ छुटकारा है। She had a different strategy now. अब ये स्त्री देखिए कि वे और एक तरकीब अपनाती है, Her prayer was not answered. उसकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, But she came, लेकिन वो आगे bowed down आई before Jesus, और यीशु के पैर पड़ गए and worshipped Him. और उसकी उपासना करती है। Jesus replied, और यीशु अब उसे ये जवाब देते "It हैं, is not right to take the children's bread and toss it to the dogs." वो कहते हैं बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आके फेंकना ठीक बात नहीं है। It is kept for my children. ये जो रोटी है ना, ये मेरे बच्चों के लिए है। Jews call the Gentiles as dogs. और देखे यहूदी लोग जो अन्य जाति के लोग हैं, उन्हें वो कुत्ते की तरह समान ये कहते हैं। Jesus is using the same context here. और यहाँ पर यीशु उसी तात्पर्य को इस्तेमाल करते हैं। I came, I brought the bread. और मैं आया, मैं रोटी को ले आया। It is first for my children. ये रोटी मेरे बच्चों के लिए है। I cannot give this holy ये thing, मैं ये रोटी मैं दूसरों को नहीं दे सकता। give it to the dogs. मैं इस रोटी को लेकर कुत्ते के सामने नहीं डाल सकता। She says, "Yes, it is, Lord." उस स्त्री ने कहा, प्रभु आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, Even the dogs eat the crumbs लेकिन कुत्तों को तो ये अधिकार है, हक है That- कि जो रोटी मेज से गिरती है वो खाएं। that fall from master's table. और जो अपने मालिक के टेबल से जो रोटी नीचे गिरती है, कुत्तों का हक है उसमें। As I said earlier, जैसे मैंने आपको पहले there कहा, are two things Jesus was teaching. One, और यहाँ पर दो बातें यीशु सिखाते the हैं। one is सबसे पहली is बात, focus on the ministry. और वो अपने सेवकाई के ऊपर थे। Second is दूसरा कार्य, testing that woman's faith. उस स्त्री के विश्वास को टटोल कर देख रहे थे। Again, one more test after even the worship. और देखे कि वे और एक परीक्षा हम उसकी आराधना करने के बाद, Now अब she exercising her faith. अब वो स्त्री अपने विश्वास को काम में लेके आती है। Even the dogs can get the crumbs falls from the table. टेबल से गिरे हुए जो टुकड़े हैं, वो कुत्तों का हक है, वो खाते हैं। That's good enough, Jesus. और यीशु के पास यही था। I had an illustration long back. बहुत पहले मेरे अंदर एक ऐसा दृष्टांत था, एक कहानी। Okay, how many of you know to make cake? आप में से ये सच सच बताइए, केक किस किस को बनाना आता है? Only Jason knows. मास्टर जेसन को ही मानना। Do you know हाँ, to bake cake? देखे कि वे- You all must be knowing. I will not ask you to make one for me, just you. मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे एक बना के लेके आओ, आप बताइए आपको केक बनाना आता है? Sister is there, they all know to make it. Okay, यहाँ पर बहन बैठी है और कुछ लोगों को आता है कि केक कैसे बनाना है, you all know that what are the ingredients is to be added. और आप सब लोगों को पता है कि क्या क्या सामान चाहिए एक अच्छे स्वादिष्ट केक बनाने के लिए। Sugar, egg, flour.
और देखे कि भाई आटा हुआ, चीनी हुआ और वगैरह वगैरह, butter, essence. और उसके अंदर खुशबूदार और कुछ बातें मसाले। What else, sister? That's all. Anything else I missed out? मैं कुछ छूट गया होगा, मुझे पता नहीं है। और कुछ केक में। Okay. So you mix everything आप सबको मिलाते हैं, and you make a cake. आप एक बढ़िया स्वादिष्ट केक तैयार करते हैं। You nice flavor cake that you made, और baked. जब एक स्वादिष्ट बहुत ही अच्छा केक बनाती है, उनके लिए तैयारी करते हैं। When you cut a cake and take a piece, और जब आप उस केक को काटते हैं और उसमें से एक टुकड़ा निकालते हैं, even if it's a small piece, रख लीजिए एक छोटा सा टुकड़ा केक का, egg is there, flour is there, वहाँ sugar पर is there, अंडा है और वहाँ पर आटा है, चीनी है, बहुत कुछ है, bread is there. और वहाँ पर वो ब्रेड भी है। Even in that small piece, लेकिन वो छोटे से केक के टुकड़े में that has all the ingredients. और सब कुछ मिला हुआ है। That's how she believes. और ऐसे ही वो ये विश्वास करती है। Even in that small piece, और वो छोटे से टुकड़े, even in the crumbs, अगर वो नीचे गिर जाता है, God's mercy, favor, power, authority, everything is there. और देखे कि वे प्रभु की दया, करुणा, सब कुछ उसके अंदर है। Amen. आमीन। That's the faith that she had. और वो स्त्री के अंदर ये विश्वास है। Amen. Amen. She would not go back. वह खाली हाथ नहीं जाएगी। Thirdly, she exercised her faith तीसरी बात, वो स्त्री अपने विश्वास को काम में in the लगाती है। difficult moment. और देखे कि वे तभी, Despite Jesus refused, और यीशु ने यहाँ तक मना करने के बाद, she said, वह कहती I है, am willing to take the crumbs. और मैं वो चूर चार टूटे हुए बचे हुए टुकड़े को मैं लेना चाहती हूँ। Amen. आमीन। Yeah, other instance that we read, और एक घटना हम पढ़ सकते हैं, a woman who was suffering for the blood issue और for जो 12 एक- years, she जो touched the एक hem of the स्त्री- garment. जो एक स्त्री 12 साल से लहू बहने की शिकायत थी, पीड़ित थी, वो यीशु के वस्त्र को छूती है। And Jesus says, और यीशु who touched me? यीशु से पूछते हैं कि किसने मुझे I छुआ? felt that the power is discharged. और यीशु कहते हैं मेरे अंदर वो शक्ति निकल के गई। Even the मैंने hem देखा। of his garment उसके कपड़े के कोना, filled with power. उसके अंदर एक शक्ति है। So she would not go और वो खाली हाथ नहीं गई, looking for crumbs, और देखे कि वो चूर चाट तो मिल जाए, looking for the hem of his garment. और वो यीशु के कपड़े का कोना छू लूं। Then Lord said, और प्रभु उस स्त्री को जवाब देते हैं, woman, you have a great faith. हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। Only twice God used about great faith. और यीशु 2 बार इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, विश्वास बड़ा है। Many times he scolded disciples, you don't have faith. कई बार तो उन्होंने चेलों को फटकार लगाया, यार तुम्हारे पास तो विश्वास नहीं है। They also prayed to Jesus, Lord, remove my unbelief. और वो चेले लोग कहते हैं कि प्रभु हमारे अविश्वास को दूर कर। Now here Jesus says, you have a great faith. लेकिन यीशु यहाँ क्या कहते हैं इस स्त्री को, तेरा विश्वास बड़ा है। Pray, प्रार्थना worship, और आराधना, and exercise your और faith. आप अपने विश्वास को काम में लगाइए। Then Jesus said, और यीशु कहते हैं, your request is granted और तेरे जैसे कि तूने जो मांग रखा वो पूरा हुआ। and your daughter was healed at that moment. और उसकी बेटी तत्काल चंगी हो गए। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। The moment Jesus said, your prayer is answered, और जैसे ही प्रभु ने कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, the very moment the child was delivered. और उसी पल उसकी बिटिया चंगी हो गई। Amen. आमीन। We have struggles. हमारे पास दिक्कतें हैं, संघर्ष We है, have constant war with the evil ones. और देखिए हर बुरे शक्ति के साथ लगातार हमारा एक लड़ाई लड़ती रहती है। Sometimes we blame our friends or our family members. कई बार हम शिकायत करते हैं हमारे यार दोस्तों के ऊपर, मित्रों के ऊपर, या परिवार के खुद लोगों के ऊपर। We don't discern things. हम कई सारी चीजों को पहचान से This, चूक जाते this हैं। morning, God is telling you, और ये सुबह आपको प्रभु कहता है, pray, प्रार्थना करो don't quit. और आप हार मत मानना। If when Jesus is silent, और जब यीशु चुप है, doesn't mean that he refused. इसका अर्थ ये नहीं है कि वे उसने He आपको is इनकार testing, किया। he is testing your faith. क्या आप
आपके विश्वास को परख रहा है। You have to move from prayer to the worship. और आप प्रार्थना की जगह से आगे बढ़े हैं उसकी आराधना उपासना करने के लिए। Worship brings deliverance. और जो उसकी आराधना है छुटकारा ले आती And है। even if not, और देखे कि भी ऐसे your worship will help you to exercise your faith. आपकी आराधना उपासना आपके विश्वास को काम में लेकर आने में सहायता करती है। Holy Spirit will fill your mind and heart और पवित्र आत्मा आपके दिमाग को आपके हृदय को वो भरेगा। to believe in the miracle worker. और देखे कि वे आप विश्वास करें चमत्कार करने वाले प्रभु के ऊपर। That faith और देखे विश्वास will bring deliverance. और वो छुटकारा ले आएगी। So whatever the prayer you have, और जो कोई भी आपकी अपनी मतलब की प्रार्थना हो situation you go through, और जो भी हालात से आप अभी चल रहे हैं, is your prayers are not answered. क्या आपकी प्रार्थना का अभी तक जवाब नहीं मिला? There should be time of worship now. अब आप आगे एक कदम बढ़ाएं और उसकी आराधना करें। Exalt His name. उसकी नेम को ऊंचा करें। Glorify His name. उसके नाम को महिमा करें। Your worship should bring the presence of God in your family. आपके परिवार में आपकी आराधना उपासना प्रभु की महिमा ले आए। Especially when you don't discern things. और जब आपको पता नहीं लगता कि करूं तो मैं क्या करूं, We do not know how to pray specifically. और कैसे मैं अपने उस मार्ग को रास्ते को खोज पाऊं, Get into the time of worship. आप आराधना के लिए आ जाइए। Worship will have a great impact in your और family. आपके जीवन में आपकी आराधना उपासना एक बहुत बड़े काम को करेगी। Darkness will be expelled. और अंधेरापन दूर होगा। Your house, your family, your children will be filled with His presence. और देखे कि भाई आपके अंदर आपके परिवार में आपके बच्चों में पवित्र आत्मा बढ़ जाए। May the Lord bless you. Shall we stand to our feet प्रभु आपको नाम का नाम आशीषित करें। आप सब लोग अपने जगह में खड़े हो जाएं। and worship the Lord? हम उसकी आराधना करें। Pastor Jason, come and lead us for some time in worship. Hallelujah. Come, Holy Spirit, we need you, Lord. Our Pavitra Atma. Let's all invite Him this morning. Lift up your holy hands. अपने हाथों को उठाएं और कहें कि पवित्र आत्मा आ और मुझे भर। You know our situations. आपको पता है कि मैं किस हालात से We जूझ रहा know हूं। our conflicts. और पता है कि भाई हमारे अंदर में हमारी हालात क्या हैं। You know, Lord, my prayer is still not at answer. आपको पता है प्रभु मेरी प्रार्थना अब तक सुनी नहीं Lift गई। up your holy hands and say, अपने पवित्र हाथों को उठा के I हर कोई need पूछे, your presence, Lord. आपकी उपस्थिति मुझे I चाहिए need your प्रभु। presence, Lord. आपकी उपस्थिति I मुझे need चाहिए। your presence, Lord. मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। Hallelujah. आओ पवित्र आत्मा, तेरे सामों को हम चाहते हैं। आत्मा से मुझे भर के तू मुझको चला। अपने आत्मा से मुझे भर के तू मुझको चला। महिमा की आत्मा तू ही है। मसीहा की आत्मा तू ही है। अनुग्रह की आत्मा है। अनुग्रह की आत्मा तू ही है। छुटकारा की आत्मा, ओ महिमा की आत्मा यीशु की है। महिमा की आत्मा यस जीसस, सर्वदा तू ही है यीशुआ। मसीहा की आत्मा तू ही है। अनुग्रह की आत्मा है। अनुग्रह की आत्मा तू ही है। छुटकारा की आत्मा, आओ पवित्र आत्मा यीशुआ। आओ पवित्र आत्मा, सबको हम चाहते हैं।
Worship Him, worship Him, glorify Him, worship Him, worship Him, exalt Him, hallelujah. Ora la 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 ba 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 shandara la la bariyandara li bara la bura ba shiyande. Holy, 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 ri la 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 ba shikana mariyandara li andara liya. We worship you, Lord. We glorify your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pour out your spirit, Lord. Give us the spirit of worship, Lord. Hallelujah, hallelujah. उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर तू सर्वा भला करने वाला खुदावन है। ओ यीशु ओ तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। Yes, Lord. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है यीशु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। Yes, Lord. तू मेरा है, मैं तेरा। बोलिए मेरे संग मिलकर, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा ही है। तेरा खुदा है, खुदा है खुदा। ओ सर्वयोग्य खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन है, मेरा जीवन तेरा खुदा। ओ तू बड़े मैं घटूं, तू बड़े मैं घटूं। परमेश्वर मैं घटूं, तू बढ़ता जा। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटता रहूं यीशुआ। ओ तेरी स्तुति हो, जीवन से महिमा तुझे मिले। ओ तू बढ़ता जा यीशु, तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ओ यीशु हालेलुया। तू बढ़ता जा, ओ निरंतर बढ़ता जा यीशु। ओ तेरी स्तुति हो, तेरी